नमस्ते दोस्तों, मैथ्स बाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज की कोच की ओर। कहता है कि जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो समंदर को कभी सुखा नहीं सकता। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। तो हर किसी के जीवन में तो संघर्ष आता ही है, तकलीफें होती ही हैं, लेकिन इस संघर्ष को जो जीत लेता है वो विजयी होता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों का पिछले वीडियो का होमवर्क था। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत को 20% बढ़ा के रखता है। पहले क्या किया, जितना में लाया उसे 20% बढ़ा करके रख दिया। उसके बाद वो अपने ग्राहक को 10% का छूट देता है। तो आखिरकार उसका लाभ प्रतिशत क्या है, वो लाभ कितना कमा रहा है। तो देखिए हम आप लोगों को जब भी एमपी सीपी की बात करें तो एक रिलेशन बताए थे कि एमपी और एमपी बाई सीपी इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चूंकि वो अपनी वस्तु को 20% बढ़ा के रखता है, यानी कि अगर हम सीपी को 100 मानते हैं तो एमपी कितना होगा 120, और 100 प्रॉफिट नहीं मालूम है तो पी ही रहने देंगे। डिस्काउंट 10% के देता है तो 100 माइनस 10। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये चाहोगे तो एक लड्डू से एक लड्डू कर लो। तो ये 12/10 अब बराबर 100 प्लस पी, ये 90 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 12 नमा 108 अब बराबर 100 प्लस पी। ये 100 इधर आएगा तो पी बराबर हो गया 108 माइनस 100, और यहाँ से आपको पी का मान कितना आ गया 8%। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने एक और तरीका बताया था जो शायद इससे आपको अच्छा लगेगा, कि जैसे सीपी है, ठीक है, और ये एमपी है और ये एसपी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब मान लेते हैं कि कोई सामान खरीद के लाया 100 रुपये में। 100 क्यों मानते हैं? 100 इसलिए मैं बार बार मानता हूँ, जैसे 100 का 10% 10, 12% 12, 15% 15 होता है, इसलिए। ठीक है ना। अब 20% बढ़ा के अंकित किया, मतलब कितना में, तो 120 में। कितना में किया जी? 120 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, और उसके बाद इस 20 पर जो है वो छूट दे रहा है कितना, तो 10% का। तो 10% का छूट दे रहा है, तो आप देखेंगे कि 120 का जो है 10% कितना होता है, तो 120 का 10% 12, यानी 12 रुपया छूट दे करके वो बीचे कितने में, तो 108 में। अब देख पा रहे होंगे कि सीपी 100 है और बेच रहा है 108 में, यानी यहाँ से आप डायरेक्ट देख पा रहे होंगे कि कितना का फायदा हो रहा है, तो 8% का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक रिलेशन और मैंने बताया था, आपको याद होगा अगर आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे, कि जब भी मार्क प्राइस और डिस्काउंट की बात हो, तो चूंकि एक ही वस्तु को मार्किंग पहले बढ़ा के किया गया है, फिर उसी पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो जब एक ही वस्तु पर पहले बढ़ा के मार्किंग किया फिर उसी पर डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पे आपका सक्सेसिव भी लग जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो सक्सेसिव के लिए जैसे कि 20% पहले बढ़ाया, 20% होता है, 20% होता है मेरे प्यारे दोस्त कितना, तो 1/5। अच्छा, जिन लोगों को नहीं आता होगा वो कैसे करेंगे, तो 20 अब प्रतिशत में, प्रतिशत के बदला बटा 100 करेंगे, ये 20 बचे 100 कट गया, तो इस प्रकार से 1/5। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, और उसके बाद 10% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है ना, 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% कितना हो गया, तो आप बोलोगे 10% होता है 10% 1/10। अब देखिए जैसे फ्रैक्शन मेथड से करने के लिए आपकी फिर क्या होगा कि आपको सीपी का रिलेशन बराबर करना होगा। तो इससे अच्छा है कि जैसे मैंने सक्सेसिव के लिए जो है हम आपको प्रॉफिट परसेंट का वहाँ डायरेक्ट आपको फार्मूला बताए थे कि m माइनस टी माइनस m गुने डी बटा 100। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मार्किंग कितना कर रहा है 20 का, डिस्काउंट कितना दे रहा है 10 का, माइनस 20 गुने 10 बटा 100। तो यहाँ देखेंगे कि एक लड्डू से एक लड्डू, एक लड्डू से एक लड्डू, 20 में से 10 गया तो 10 माइनस 2, तो 10 में से 2 गया तो 8%। तो मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस भले मतलब आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, छोड़ दिए इसको, या तो आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं,
और नहीं ये प्रोसेस भी अगर आपको ये है तो इसके लिए आप सबसे बढ़िया जो है ये आप फार्मूला लगा दीजिए। मैंने आपको प्रॉफिट परसेंट का इस प्रकार का फार्मूला जो है थ्योरी क्लास में बताया था, m - d - m × d बटा 100 कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए मैं आप सबसे पहले उन दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा जो इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल सही करके जवाब दिए हैं। ठीक है, तो चलिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें जो है एक है विकास कुमार ठाकुर, है ना, तो ये काफ़ी दिन के बाद जो है बैक हुए हैं, तो वेलकम बैक, है ना। और एक हैं हमारे, एक है परदुम रजक, तो ये दोनों बच्चे जो है बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। बहुत अच्छा लगता है, इस प्रकार से आप लोग कमेंट्स करते रहिए, उससे हम भी मोटिवेट होते हैं, अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छे सवाल देखने वाले हैं और हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अब ये क्वेश्चन, ये टाइप 7 है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि क्रमिक छूट 20% एवं 30% के समतुल्य एकल छूट क्या होगा। ठीक है ना, एकल छूट यानी एक छूट क्या होगा। ये 2% के बदला में अगर हम एक छूट देना चाहें तो वो कितना परसेंट का छूट देना पड़ेगा। तो देखिए अगर 2% दिया हुआ रहे, जैसे कि A% और B% के 2 क्रमिक छूट दिया हुआ रहे, तो समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। समतुल्य बट्टा समतुल्य छूट, समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला लगा सकते हैं A + B - AB, मतलब A × B है, अब बटा 100। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो उस हिसाब से देखेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा 20 + 30 - 20 × 30 बटा 100। एक लड्डू से एक लड्डू कैंसिल हुआ, ये लड्डू से ये लड्डू कैंसिल हुआ। यहाँ आप देखेंगे कि 30 और 20 50 और -3 दूना 6, अब 50 में से 6 गया तो 44%, यानी इस क्वेश्चन का 44% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन ध्यान रहे, आँख कान नाक सब खोल के सुन लीजिए, ये फार्मूला आपको दो ही छूट वाले पर लगेगा, 2 के ज़्यादा पर ये नहीं काम करेगा, मात्र 2 वाला के लिए है। 2 वाला में भी अगर टेढ़ा मेढ़ा परसेंटेज दे दे, उसमें आपको ये समय लगवा देगा। ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा परसेंटेज, जैसे कि अभी तो 20% 30% एकदम पप्पू वाला परसेंटेज एकदम ईजी सा, तो तुरंत हो गया एकदम मक्खन की तरह क्लियर। लेकिन जैसे कि दे दे कि 33.1/3%, 16.2/3%, 66.2/3%, इस प्रकार से अगर दे दे परसेंटेज, तो आपको जो है परेशानी होगा इस टाइप में बनाने से। तो देखिए ये जो क्रमिक छूट है तो वो एक ही छूट पर दिया जा सकता है, तो यहाँ पे आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, मतलब एक ही रेट पर छूट की बात कर रहा है तो यहाँ पे आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई सामान है, ये है 30, पहले मैंने इस पर दिया 10% का छूट, फिर जितना आया फिर उसी पे मैं उस रेट पे मैं 20% का छूट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जब एक पर एक छूट डायरेक्ट मिलते जा रहा है तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। जैसे कि 20%, ठीक है, तो 20% बराबर क्या होता है, तो 1/5, और एक है 30%, 30% बराबर क्या होता है 3/10। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज़ को आप लोगों को है ना समझ में याद है ना जी। अगर जिन भाई को नहीं मालूम है तो उसको भी ऐसा नहीं कि बस छोड़ के भाग जाना है। देखो 20 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो 20 × 100 करेंगे तो 1/5 ऐसे निकलता है। ठीक है ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में इस प्रकार से बदला जाता है। तो चलिए, तो यहाँ देखें तो छूट का मतलब क्या है कि 5 में 1 का छूट दे रहे हैं, इसका मतलब आप कितना में बेचेंगे, मतलब देंगे तो 4 में। अगर 10 में 3 का छूट दिया जा रहा है तो कितना में होगा 7। 10 में 3 का छूट देंगे तो 7 में होगा। अब जो कटे तो काट लीजिए, 2 दूना 4, 5 दूना 10। यहाँ देखिए ये है 50 25 और ये है 7 दूना 14, यानी कि अगर मार्क प्राइज है ना, ये मान लीजिए कि आपका MP है और ये SP है, चाहे इस प्रकार से, तो कहने का अर्थ है कि अगर मार्क प्राइज 25 है तो छूट देके कितना में दिया जा रहा है 14 में। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ कितना का छूट हो रहा है, तो आप देखोगे 25 में से 14 घटेगा तो भाई साहब 11 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है, यानी कि बटा में 25, अब गुने 100 कर दीजिए, 25 चौके 100, 11 चक 44%। तो जब इस वाले से करोगे ना तो आपको कोई परसेंटेज दे, सारा परसेंटेज पे ये मतलब आसानी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको अगर फार्मूला लगाना अच्छा लगता है तो फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए आप
15% जो है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को। कहता है कि 15% एवं 20% के क्रमिक बट्टा का समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। तो 15% होता है कितना, तो 3/20। अब 20% होता है कितना, तो अभी अभी देखा आप लोगों ने 1/5। यानी 20 में अगर हम 3 के छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे, 17 में। और अगर 5 में हम 1 के छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 4 में। ठीक है मेरे प्यारे साथी, समझ पा रहा है ना जी। तो चलिए, कट रहा है तो काट दीजिए, 4×5 = 20 कट गया है ना। यहाँ गुना करके लिख दिया जाता है 5×5 = 25। ये तो कटिए गया तो 17 में का 17 हो गया। 25 का सामान 17 में मिल रहा है, 25 रुपया के सामान भाई 17 में मिल रहा है, भारी लूट, एकदम छूट। ठीक है ना। तो 25 का सामान 17 में मिल रहा है, आप कह कितना का डिस्काउंट हो रहा है, आप बोलोगे 8 का। कितना में, कितना पर, तो 25 पर, अगुने 100 कर दीजिए। तो 25 चौके 100, 8 चौके 32%। तो 32% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो उम्मीद कर पा रहे हैं कि आप लोग इसको समझे होंगे। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे कुछ और क्वेश्चन उसी टाइप का। कहता है सॉरी 16.2/3% एवं 33.1/3% के क्रमिक बट्टा का एकल बट्टा क्या होगा। अब देखो, जो भाई यहाँ फार्मूला लगाएंगे उनको टाइम लगेगा, उलझेंगे। तो फ्रैक्शन मेथड ये इसको इस टाइप में आपको जल्दी करा देगा। जैसे 16.2/3% क्या होता है, आपको मैंने बहुत सारा फ्रैक्शन परसेंटेज जब पढ़ाया था तो याद करवाया था। अगर आपको ये सब नहीं याद है तो परसेंटेज का पार्ट 1 वीडियो जाके देख लीजिए, पूरा फ्रैक्शन मैंने याद करवाया है। तो 16.2/3% जो है कितना होता है, तो 1/6। देखो अगर याद नहीं है तो कैसे, 16×3 = 48 और 2 = 50, तो 50/3%। अब प्रतिशत के मतलब बट्टा में 100 आएगा, तो 50 × 100 कटेगा तो 3 × 6 = 1/6। समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे करके ना भी याद है तो भी कर सकते हो, 2-3 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, 5 सेकंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन कर सकते हो। ठीक है ना, ये नहीं कि घबरा के क्वेश्चन है छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना। और 33.1/3% क्या होता है मेरे दोस्त, 1/3 होता है। अब 6 रुपया के सामान पर आप 1 का डिस्काउंट दीजिएगा तो कितना में बेचिएगा, तो आप बोलिएगा 5 में। और 3 रुपया के सामान में 1 के डिस्काउंट दीजिएगा कितना में बेचिएगा, तो आप बोलेंगे 2 में। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, तो 2 × 3 = 6, 3 में 3 से गुना होकर 3 × 3 = 9, ये 5। अब 9 रुपया के सामान 5 में मिल रहा है, कि डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, आप बोलोगे 4 रुपया का। 5 × 9 = 4 रुपया। किस पर, 9 पर। किस पर, 9 पर। 1/9 होता है 11.1/9, तो इसीलिए 4 से जब गुना करोगे तो 11 चक 44.4/9, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अगर जिन भाई को याद नहीं है तो क्या करेंगे, अब यहाँ 100 से गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 400/9। जब 9 से आप भाग दीजिएगा तो 9 चक 36, फिर 4 0, 9 चक 36, 4/9, या फिर दशमलव में ले जाइएगा तो 4 4 4 4 आते रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अब 3 गो बोला गया कि 10%, 12% एवं 15% के क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितना प्रतिशत का होगा। देखो मेरे प्यारे साथी, तो उसी प्रकार से चलिए लिख देते हैं। 10% बराबर होता है 1/10, देख पा रहे हैं आप लोग। 12% बराबर क्या होता है, तो 3/25। और 15% बराबर क्या होता है, 15% बराबर होता है मेरे दोस्त कितना, तो 3/20। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ रहे होंगे। अब देखो 10 रुपया के सामान में 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना में बेचोगे, आप बोलोगे सर 9 में। 10 के सामान 1 का डिस्काउंट तो 9 में। 25 रुपया में अगर 3 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने में आप बेचोगे, 3 का डिस्काउंट करके, तो 22 में। और 20 में अगर 3 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितने में बिकेगा, 17 में। ठीक है, समझ पा रहे हैं। कटने वाला को काट दीजिए, तो ये 11 दूना 22 और 10 दूना 20। और कोई कट रहा है और कोई नहीं कट रहा है, तो गुना करेंगे। 10 दाएँ के 100, 25 में 100 से गुना होगा 2500। इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए 17 नामा होता है 153, और उसमें 11 से गुना करना है। तो 11 से गुना करना आसान होता है। 3 इसमें जोड़िए, 3 और 5 8, फिर इसमें जोड़िए 5 1 6 1 1, 1683। कितना हो गया मेरे दोस्त, 1683। 83 में 17 जोड़ेंगे तो 1700 हो जाएगा, और उधर 800, यानी कि 817 की जो है क्या है,
डिस्काउंट हो रहा है। किस पर? 2500 पर। ठीक है मेरे दोस्त, अगुने 100 कर देंगे, डबल लड्डू से डबल लड्डू कैंसिल हो गया। 817 में जब आप 25 से भाग देंगे तो देखिए 100 में 4 को 25 होता है, 25 चौके 100, तो 800 है तो 8 चौक 32। ठीक है, समझ पा रहा है? तो 32 तो आ जाएगा और उसके बाद 17 शेष बच जाएगा बटा 25। तो 32.17/25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं? तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कहता है 10%, 20% और 50% के क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए 10% बराबर क्या होता है? आप बोलोगे सर 1/10। 20% बराबर क्या होता है फ्रैक्शन में? 20 × 25 100 1/5। और 50% बराबर क्या होता है? 50 × 100 यानी कि 1/2। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, समझ पा रहे हैं? अब देखिए जब 10 रुपया के सामान पे आप 1 का डिस्काउंट दीजिएगा, छूट दीजिएगा, तो बेचिएगा कितना में? 9 में। 20 रुपये, सॉरी यहाँ पे कितना है? 5। तो 5 रुपया के सामान में जब 1 का डिस्काउंट दीजिएगा तो कितना में बेचेगा? 4 में। और जब 2 रुपया के सामान में 1 का डिस्काउंट दीजिएगा कितना में बेचेगा? 1 में। अब जो करता है तो काट दीजिए। देखिए तो ये 2 दूना हो गया 4 और ये 2 पचे हो गया 10, 5 पचे यहाँ 25 हो गया और यहाँ केवल 9 बचा। 25 में 9, 25 रुपया के सामान 9 में मिल रहा है, डिस्काउंट कितना कम मिल रहा है? 25 में से 9 घटाओगे 16, 16 9 25, राइट? किस पर? 25 पर, अगुने 100। 25 चौके हो गया 100, 16 चौके हो गया 64। तो 64% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया मेरे मित्रों, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं? तो चलिए कुछ और इसी टाइप के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन वही टाइप है, लेकिन अब थोड़ा सा लैंग्वेज बदल गई, थोड़ी सी बात बदल गई है। तो हम लोग कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखिए, कहता है कि एक पंखा का मूल्य 1600 रुपया है। ठीक है जी, 1600 रुपया प्रिंट है। अब इस पर क्या है कि दुकानदार 2 छूट देता है, एगो 10% का और एक 5% का क्रमिक छूट देता है। क्रमिक मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। तो क्रमिक छूट देता है पर उपलब्ध है। एक ग्राहक को इसके लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? मतलब जब आप खरीदने जाइएगा तो इसके लिए कितना पैसा आपको देना पड़ेगा? चलिए बस जैसे करते हैं वैसे ही। 10% को कितना होगा फ्रैक्शन वैल्यू? 1/10 और 5% का कितना होगा? तो 1/20। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका MP है और ये SP है। तो अगर MP 10 होगा तो उस पर 1 का डिस्काउंट देकर कितना में बिकेगा? 9 में। ठीक है मेरे प्यारे मित्र। अब इस वाले केस में देखिए कि अगर MP 20 है तो 1 का डिस्काउंट देकर कितना में बिकेगा? आप बोलोगे 19 में। ये समझ रहे हैं? 1 का डिस्काउंट 20 में 1 का डिस्काउंट दे दो तो 19 में बेचोगे। कोई से कोई कटने वाला है नहीं, तो 20 में 10 से गुना करेंगे 20 × के 200, 19 में 9 से गुना करेंगे 19 में होता है 171। इतना समझ रहे हैं? इसका मतलब है ये हुआ कि अगर किसी चीज़ का मार्क प्राइस अगर 200 है तो ये जिस प्रकार से डिस्काउंट की बात कर रहा है, डिस्काउंट देने के बाद उसे वह सामान 171 रुपया में मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन तो पूरे चिल्ला कह रहा है कि उसका मार्क प्राइस जो है कितना है? 1600 है। 200 नहीं, कितना है मेरे दोस्त? 1600। ये 200 का 1600 कै गुना है? तो 2 × 8 = 16। अच्छा, कितने मेरे दोस्त को ये भी नहीं शायद पता चलता होगा कि ये कैसे हो जाता है। तो अगर आपको गुना पता करना हो तो जिसका पता करना हो वो ऊपर और जिससे आप तुलना करें उसका नीचे। तो ये देखो 2 लड्डू से 2 लड्डू, 2 × 8 = 16। तो इस प्रकार से ये होता है। तो इसका मतलब कि SP भी विक्रैमल भी जो है 171 ना हो करके 8 गुना ज़्यादा, यानी 1 में 8 से गुना होगा तो 8 और 7 में 8 से 7 8 56 हासिल 5 और 8 में 1 से 8 5 13। तो 1368 रुपया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं? तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है कि एक मेज का अंकित मूल्य जो है मार्क प्राइस 1000 रुपया है। ठीक है, तथा इस पर 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, एक 20% के और एक 10% के। नगद भुगतान पर 5% का अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। दुकानदार को ज़्यादा ही दयावान है, कहा कि ले भाई तू अगर कैश पेमेंट करेगा तो मैं लो आज मैं तुमको 5% का और छूट दे देता हूँ। तो बताइए कि मेज का नगद मूल्य क्या है, यानी कि कैश पेमेंट होगा तो उसका कितना दाम देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से देखेंगे बाबू, 20% बराबर होता है 1/5, 10% बराबर होता है 1/10 और 5% बराबर होता है
1/20। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब अगर ये मार्क प्राइस है, ये SP है, अगर मार्क प्राइस 5 होता तो 5 पर 1 का डिस्काउंट देने के बाद कितना रुपये में बिकता? आप बोलोगे 4 रुपया में। अगर मार्क प्राइस 10 होता, 10 में 1 का डिस्काउंट देने के बाद कितना रुपया में बिकता? 9 रुपया में। और अगर मार्क प्राइस 20 रुपया होता तो 1 का डिस्काउंट देने के बाद कितना में बिकता? 19 रुपया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। अब देखो, ये 2 दूना 4, 10 दूना 20। अच्छा, ये 4 पचे डायरेक्ट 20 आप काट सकते हो, 4 पचे 20। ठीक है मेरे दोस्त, और कहीं कट रहा है? अब नहीं कट रहा है। तो 5 पचे 25, 25 दहा की ये हो गया 250 और 19 नमा हो गया 171। ठीक है मेरे दोस्त, यानी कि अगर मार्क प्राइस 250 होगा तो ये जितना कंडीशन बोल रहा है वो सबको फॉलो करते हुए वो वस्तु कितना में मिलेगा? 171 में। लेकिन क्वेश्चन साफ चिल्ला कह रहा है कि मार्क प्राइस 250 नहीं, कितना है? 1000 है। कितना है मेरे दोस्त? 1000 है। इसका क्या गुना ज़्यादा? 4 गुना ज़्यादा। तो ये भी 171 ना होकर के 4 गुना ज़्यादा होगा, यानी 4 और 17 चके 68, यानी कि 684 रुपया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर C। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं ना जी? समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एकदम लाजवाब। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 500 रुपया था। सुनिएगा गौर से, ये क्वेश्चन है थोड़ा खतरनाक। एक ग्राहक उसे 2 क्रमागत बट्टा पर 360 रुपया में खरीदा। यदि पहला बट्टा 20% है तो दूसरा बट्टा कितना था? है ना लाजवाब क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कितने को जो है परेशान कर देता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सेकंडों में हम लोग कैसे उड़ाएंगे। देखो, जैसा कि अभी तक हमने करते आए हैं उसी प्रकार से करेंगे। एक डिस्काउंट तो हमें मालूम है कि 20% का है। 20% बराबर कितना होता है मेरे दोस्त? आप बोलोगे 1/5। तो देखो, जैसे ये MP है, SP है, यानी कि अगर MP 5 होगा तो 1 का डिस्काउंट देने के बाद कितना में मिलेगा? वो 4 में। अब दूसरा बट्टा मालूम नहीं है, मगर मान लेते हैं कि अगर X% का डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट देने के बाद वो बिकेगा Y में। ठीक है मेरे दोस्त, अब अंकित मूल्य दिया हुआ है कि ये 500 है। कितना है? 500। और ये कितना है? 360। अगर आपको मन है तो डायरेक्ट भी देख लीजिए कि क्या गुना है, नहीं तो इसको काट भी सकते हैं। चलिए मैं काट लेता हूँ, 1 लड्डू से 1 लड्डू काट लिया, और भी कटेगा लेकिन अब नहीं काटता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हमको ऊपर भी देखना है। तो देखो, हम लोग पीछे जो करते थे, जब निकालते थे दोनों परसेंटेज मालूम रहता था, तो यहाँ के यहाँ गुना करके लिखते थे। अब यहाँ गुना करना है, यहाँ जो रिजल्ट आएगा पहले से आया हुआ है, तो आखिरकार हम x की जगह पर कितना रखें कि 50 आ जाए। यानी हमारे कहने का मतलब है कि इस 5 में कितना से गुना करें कि 5 आ जाएगा? आप बोलोगे सर 10। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं तब ना 5 दहा के 50 होगा। अब यहाँ देखो, 4 में y से गुना होने पर 36 हो रहा है, यानी 4 में हम y का कितना मान रख दें कि 36 हो जाए? तो आप बोलोगे सर 9। यानी कि अब देखिए कि दूसरा डिस्काउंट क्या हमको निकल के आया कि 10 से हो रहा है 9, 10 से हो रहा है 9, यानी डिस्काउंट कितना का हो रहा है? 1 का, किससे? 10 के रेस्पेक्ट में। और 1/10 होता है 10%, नहीं तो 100 से गुना कर लीजिए अगर याद नहीं है तो कितना आ गया मेरे दोस्त? 10%। तो 10% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एक और है, जैसे कि अगर इस चीज़ को कितने हो सकते हैं कि मेरे कितने भाई बंधु को ये समझ में ना आए, चाहे परेशान करता हो फ्रैक्शन, तो आप इसे वैकल्पिक तौर पर भी कर सकते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन को आप वैकल्पिक तौर पर भी एकदम बेसिक से भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको धैर्य रखना है, सीखना है, समझना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम वैकल्पिक रूप से कर सकते हैं, जिनको फ्रैक्शन याद नहीं है, चाहे इस प्रकार से अगर नहीं हो पा रहा है तो कैसे करेंगे? देखो मेरे दोस्त, जैसे कि 500 रुपया प्रिंट है। ठीक है ना, 500 रुपया प्रिंट है। अब उस पर पहला डिस्काउंट तो हमें मालूम है ना कि 20% का डिस्काउंट हुआ, तो 20% डिस्काउंट के बाद वो सामान हमको अब कितना में मिलता है? तो देखो, अच्छा 20% आप लोग जैसे 20% कैसे निकालेंगे? इसका 500 को हमको 20% निकालना है। तो किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना हो ना, तो उस संख्या के पीछे से इकाई अंक से मतलब 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दो। जैसे अगर हमको 500 का 10% निकालना हो तो 1 लड्डू छोड़ के पीछे से दशमलव बैठाएंगे, यानी कितना आ गया? 50 आ गया। तो अगर 10% 50 है किसी भी संख्या का, अगर जैसे हम बोले कि 5 के आप 10% बताइए तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 5 का 10% 0.5 होगा, या आप 0.50 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर 10% 50 हुआ तो 5 का जो है 20% कितना होगा? नहीं तो आप ऐसे करके निकाल भी लो ना भाई, कोई बड़का बात थोड़ी है।
तो ये डबल लड्डू से डबल लड्डू कट के ये 20-25 100 हो गया, ठीक है ना। और हम समझा पा रहे थे कि अगर 10% 50 है तो 20% 100 होगा, यानी पहला जो डिस्काउंट दे रहा है उस पर हमको 100 रुपया का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 500 का सामान अगर 100 रुपया का डिस्काउंट मिल जाएगा तो अब कितना मिलना चाहिए था, मतलब 400, लेकिन सामान हमको मिल रहा है 360 में। तो एक और डिस्काउंट है जो कि दिया हुआ है आसपास। तो अगर 400, अब हमको इसके बाद 400 आ गया, 400 के बाद भी अगर हमको 360 में मिल रहा है, यानी कितना का डिस्काउंट मिला, आप बोलोगे सर 40 का। किसके रेस्पेक्ट में, 400 के रेस्पेक्ट में, 100। डबल लड्डू से डबल लड्डू 4 दहा के 40। तो यहाँ से इस प्रकार से भी जो है आप आंसर को निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बस आपको चीज़ें करनी आनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक मतलब धैर्य रखना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है कि हाँ हम ये कर लेंगे। क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ने का ये कोई मतलब कोई निदान की बात नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन अगर मान लेते हैं हमको ये मेथड हम भूल भी गए हैं तो हम बेसिक से कर लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, कहता है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 300 रुपया है। एक ग्राहक उसे 2 क्रमागत बट्टा पर 210 रुपया में खरीद लेता है। यदि पहला बट्टा 12.5% का है तो दूसरा बट्टा कितना का है। चलिए कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला बट्टा दिया हुआ है 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे 1/8, यानी कि ये MP ले लीजिए, SP ले लीजिए। अगर ये 8 है तो 1 का डिस्काउंट देने के बाद कितना मिलेगा, 7 में मिलेगा। अब दूसरा परसेंट मालूम नहीं है तो दूसरा अगर X% होगा तो डिस्काउंट के बाद मान लीजिए कि Y में मिलेगा। और अंकित मूल्य यहाँ जो है 300 है, और ये कितना है मेरे दोस्त, 210। काटने का मन है तो काट लीजिए, ये 1 लड्डू से 1 लड्डू कैंसिल हो गया। और काटने का मन है तो काटिए, नहीं तो देखिए यहाँ देखिए कि 8 में हम कितना से गुना करें कि 30 आएगा। भाई ऐसा कोई संख्या नहीं है कि 8 में कितना से गुना करें कि मतलब कोई टेबल वाला तो संख्या है नहीं, तो आखिरकार फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। तो कैसे करेंगे, हमने बताया कि अगर जिसका निकालना है वो ऊपर और जिससे आप खोज रहे हो मतलब गुना कर रहे हो वो नीचे। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है 2 से 15 ये 4, यानी 15/4 गुना है, समझिएगा अच्छे से, 15/4 गुना है। और यहाँ तो 7×21 3 है, ये 15/4 है और ये 3 है। मतलब यहाँ देखो क्या निकल के आया, 15/4 से हो रहा है 3। लेकिन हमें चूंकि फ्रैक्शन से बहुत नफरत है, क्योंकि फ्रैक्शन हट जाता तो मज़ा आ जाता। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे कि हम 4 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। अनुपात है, गुना कीजिए, कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली सेम दोनों तरफ होना चाहिए। 4 से 4 कैंसिल हो गए, यानी कि अब आप देख रहे होंगे कि 15 से ये हो रहा है 12। 15 से 12 हुआ तो डिस्काउंट कितने का मिला मेरे दोस्त, 3 का, और नीचे 15 गुने 100, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, यानी कितना आंसर आ गया इसका, 20%। तो 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं 1-2, और उसके बाद हम लोग इसका टाइप जो है चेंज करेंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 60% अधिक अंकित करता है। मतलब 60%, जैसे 100 में अगर कोई वस्तु खरीद के लाया तो उसको प्रिंट कर देता है 160 रुपया, तथा वह 20% एवं 30% का क्रमिक बट्टा देकर उसे 1792 रुपये में बेचता है। तो आखिर दुकानदार का क्रय मूल्य क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है एक स्टेप ज़्यादा इसमें करना है। तो सबसे पहले देखिए क्रय मूल्य पूछा है, तो ये CP है और मेरे दोस्त ये MP है। तो अगर CP 100 है तो MP कितना हो जाएगा, 160। इस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा स्टेप में हमको क्या करना है कि 20% और 30% का पहले सबसे पहले 2 बट्टा दिया जा रहा है। तो 20% होता है 1/5 और 30% होता है मेरे दोस्त 3/10। यानी कि देखिए ये MP है और ये SP है। तो अगर 5 रुपया MP होगा तो डिस्काउंट 1 का दे करके कितना में बेचा जाएगा, 4 में, ठीक है। अब दूसरा केस में है कि अगर 10 रुपया आपका जो MP होगा तो 3 का डिस्काउंट देकर कितना में बेचा जाएगा, 7 में। यहाँ से अगर काटिएगा तो 2 दूना 4, 5 दूना 10। देख रहे होंगे कि 5 × 25 ये हो गया 25 और ये 7 दूना हो गया 14। अब देखो मेरे दोस्त, आप देखेंगे कि यहाँ MP कितना आया, 25, यहाँ SP कितना आया, 14। अब चूँकि एक ही सामान की बात हो रहा है तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ MP कह रहा है कि भाई साहब 160 है, यहाँ कह रहा है कि कितना है, 25 है। तो ये तो गड़बड़ बात है। तो सबसे पहले इस रिलेशन को
मतलब 1 कर लेते हैं, एमपी हमारा 1 होना चाहिए। 1 होने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए हमको इसको 160 बनाना है। तो 160 हम कैसे बनाएंगे, अगर हम इसमें 160/25 से गुना कर दें तो 25 से 25 कट जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ रहे होंगे। तो यहाँ भी हमको क्या करना होगा, 160/25 से गुना करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ देखेंगे तो ये जो है ये 25 से 25 कट के ये तो 160 आ गया। ठीक है, और इधर जब आप देखिएगा तो काटापीटी कीजिए, 5 से 5 × 5 = 25 और ये 5 से कटेगा 5 × 3 = 15, ये 5 × 2 = 10। अब कितना आया, 32 × 14। ठीक है, अभी रहने देते हैं, हम गुना नहीं करते हैं। अब बटा 5 है, फिर यहाँ 5 तो बच ही रहा है, तो ये 5 फिर आपको इधर आ जाएगा, है ना। तो ये 5 गुने हो जाएगा 160, ये 14 गुने हो गया 32। उम्मीद कर पा रहा है कि समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखिए एमपी 5 × 160 है, तो यहाँ भी जो है आपको 5 × 160 ही एमपी होना चाहिए। तो जब इधर गुना किए तो इधर भी किए। अब ये पूरे बैलेंस है, देखिए एमपी 160 × 5, 160 × 5, उस हिसाब से सब बैलेंस है। तो एसपी कितना है, 14 × 32। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं भाई साहब, एसपी विक्रैमुल कितना है बेचता है, 1792 में, यानी कि इसका मान दिया हुआ है 1792। दिख पा रहा है, नीचे दिख रहा है ये 1792। चलिए तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, चलिए काट के देखते हैं। 14 से क्या कटेगा, 14 एक दफे 3, 14 दूना 28, है ना। तो 11, हाँ कट जाएगा, ये 14 से कट रहा है। तो देखिए 14 एक दफे बचा, 14 3 17 3 39, 14 दूना 28, बचा 11 और 11, ठीक है ना, 11 और 2 तो 112 हो गया। तो 14 से 98, 14 8 112। अब जब आप 32 से काटोगे तो 16 दूना 32 और 16 8 128, यानी 2 चौके 8। यानी हमसे ये पता चल गया बाबू कि ये क्या गुना था, तो 4 गुना था। उम्मीद कर पा रहे हैं कि समझ गए होंगे। तो उसी प्रकार हमारा एसपी भी जो है, सॉरी सीपी भी जो है, यहाँ 5 × 100 यानी 500 जो है, ये 500 ना होकर के 4 गुना यानी कितना, 5 चौक 20 और डबल लड्डू, यानी 2000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ जो हम ये किए प्रोसेस, उम्मीद है कर पा रहे हैं कि समझे होंगे। देखें, जैसे कि हमको देखना था कि 14 गुने 32 का कितना गुना 1792 होता है, तो आप आराम से 1792 ऊपर लिखेंगे और ये 14 और गुने 32 कीजिएगा। ये जैसे हमने 14 से काटा 128 दफे, है ना, और ये 32 जैसे हमने काटा 16 से, 16 दूना 32, 16 8 128 और फिर 2 चौके 8, यानी मैंने देखा कि 4 गुना है। तो उसी प्रकार हमारा सीपी भी जो है 4 गुना होकर के 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर पा रहे हैं कि समझे होंगे। चलिए अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं, अगले टाइप में चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये आपका टाइप 8 है, ठीक है ना। 8वां टाइप में हम लोग आ गए हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि एक व्यक्ति 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 99 रुपए की दर से बेचता है। ध्यान रखिएगा, बेचता है मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है एसपी। एक पर उसे 10% की लाभ होती है और दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसको क्या होगा, मतलब इस पूरे लेन देन में उसको ऑल ओवर जो है लाभ हुआ कि हानि हुआ, और लाभ होगा तो कितना का या हानि होगा तो कितना का। तो इस क्वेश्चन को करते हैं उससे पहले आप लोग अगर नोट्स बनाते होंगे तो अपने नोट्स में जो है, जो मैं बात लिखाने जा रहा हूँ वो लिखेंगे। और देखिए एक ऑनलाइन क्लास की सबसे मतलब फ़ायदा तो है ही, इसका जो थोड़ा सा बैड इफेक्ट हो रहा है ये कि बच्चे जो है केवल अपना मोबाइल लैपटॉप जिससे जो देख रहे हैं लेके बैठ गए और बस देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि केवल हम देखने से सीख रहे हैं। नहीं, बच्चे को हमेशा जो है कलम कॉपी प्रॉपर रूप से लेके बैठना चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चन पे टाइम मिल रहा है तो जल्दी से आप उस क्वेश्चन को टाइम में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, या फिर जो भी नोट्स वगैरह जो भी चीज़ लिखाया जाता है उसको लिखिए और एक प्रॉपर वे से आप भी अपना एक नोट्स बनाइए, जिससे कि होगा कि आपको बार बार जो है इधर उधर जो है पढ़ने का या इस प्रकार की ज़रूरत नहीं होगा। आप रिवाइज जो है एक बार पूरे पैकेज पढ़ लेने के बाद जो है आप रिवाइज करते रहेंगे। तो चलिए, तो अगर आप नोट्स बनाते होंगे तो देखिए, नहीं बनाते होंगे फिर भी देखिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आपको ये कहे कि 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान है या 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान है और एक पर जो है
इतना परसेंट का लाभ हो रहा है, एक पर जो है उतना ही परसेंट की हानि हो रही है, तो ऑल ओवर क्या है, तो इस पर कैसे करेंगे। तो जैसे देखिए, तो लिखेंगे कि यदि किसी भी दो वस्तु के सीपी समान, सीपी मतलब क्रैमूल समान हो और उसे 1 पर x% का लाभ और दूसरे पर x% की हानि हो तो उस पूरे लेन देन में, मतलब ऑल ओवर उस पूरे लेन देन में ना तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। बात समझ रहे हैं। अगर वहीं पे ये कह दे कि यदि किसी भी दो वस्तु का SP मतलब विक्रयमूल्य समान हो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, विक्रयमूल्य समान हो और उसे 1 पर x% की हानि और एवं दूसरे पर जो है x% का लाभ हो, चाहे x% के पहले लाभ ही बोलते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है, x% की हानि और x% का लाभ हो तो, है ना, x% की हानि एवं दूसरे पर x% का लाभ हो तो उसे पूरे लेन देन में हमेशा x²/100, ठीक है ना, इसको मैं ध्यान से, x²/100% की हानि होगी, हमेशा हानि होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ रहे होंगे इस बात को। एक बार फिर से अच्छा से मैं हट जाता हूँ। देखो एकदम दिमाग में इसको सेट कर लो कि यदि किसी भी दो वस्तु का अगर क्रैमूल बराबर हो, CP बराबर हो और कहे कि एक पर जो है x% का लाभ हुआ और दूसरे पर x% की हानि हुआ, तो ऑल ओवर ना तो उसको लाभ हुआ ना हानि हुआ। जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 मार्कर खरीद के लाया 30 रुपया में, एक को मैंने 30 का 10% 3 रुपया लाभ पर बेच दिया, मतलब 33 रुपया में बेच दिया, और एक को जो है 10% हानि यानी कि 3 रुपया लॉस तक के बेच दिया। तो जितना मैंने उधर लाभ कमाया उतना ही तो इधर हानि हो गया। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, यानी कि जितना मेरा क्रैमूल था उतना ही तो विक्रैमूल हुआ। तो इस केस में ना तो हमें लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो जब CP बराबर हो, क्रैमूल बराबर हो, तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। कब? जब सेम परसेंटेज का लाभ हो और सेम परसेंटेज की हानि हो तब। दूसरा केस कि यदि किसी भी दो वस्तु का SP यानी विक्रयमूल्य समान हो और कहे कि एक पर x% की हानि हो और एक पर x% का लाभ हो, तो उसे पूरे लेन देन में हमेशा x²/100% की हानि होगी। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, सेट कर लिए, पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो इसमें दे रहा है क्या चीज, इसमें दे रहा है कि विक्रयमूल्य बराबर है। ठीक है ना, तो देखो जब भी परसेंटेज का खेल दिया हुआ रहे और जब आप परसेंटेज में ही पूछे तो रुपया का कोई मतलब नहीं होता। जैसे 99 रुपया दिया कि 990 रुपया दिया कि क्या दिया, उससे कोई मतलब नहीं आपको। तो मैंने ट्रिक लिखा दिया, डायरेक्ट हानि होगा, समझ गए है ना। 10% का लाभ हो रहा है, 10% का हानि, तो हमेशा हानि होगा। कितना का हानि होगा? तो x का यानी 10 का
स्क्वायर बटा 100%। 10 का स्क्वायर होता है 100 बटा 100%। 100 से 100 कट गया, मतलब क्या लड्डू, अरे 100 से 100 पूरा कट गया तो 0%। नहीं, 100 से 100 कट गया तो 1%। कितने मेरे भाई इसको 0 कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो यानी 1% की हानि हुआ। ये तो हो गया फार्मूला से। अब बात ये आती है कि सर अगर यहाँ परसेंटेज बदल दे तो, इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कि यहाँ 10% करता, यहाँ 20% कर देता, तो तब तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। हाँ, ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला तभी लगेगा जब सेम परसेंटेज की लाभ हानि रहे, तब आप ये कर दीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन जब आप नहीं इस प्रकार से करें तब, तो देखो 10% होता है 1/10। जब अगर समान नहीं रहे तो कैसे करेंगे? 10% होता है 1/10, तो ये मेरा सीपी है और ये एसपी है। चूँकि लाभ हानि की गणना सीपी पे ही होता है इसलिए। तो 10 रुपया अगर क्रयमूल्य है तो 1 का अगर लाभ हम लेंगे तो 1 का तो बेचेंगे कितना में? 11। बात को अच्छा समझिएगा। 10 रुपया के सामान है, 1 का लाभ लेंगे, बेचेंगे कितना में? 11 में। और अगर दूसरा केस में करा कि 10% की हानि होती है तो 10 का सामान है, 1 का हानि कर लेंगे तो बेचेंगे कितना में? 9 में। इतना तक समझ गए? आप बोलोगे जी सर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब एसपी जो है यानी विक्रय मूल्य समान है। एक व्यक्ति 2 गाड़ियों में से प्रत्येक को 99 रुपया दर से बेचता है, मतलब 99 रुपया प्रत्येक को बेचना, मतलब विक्रय मूल्य समान है, तो इसको समान तो करना पड़ेगा ना। समझ रहे मेरी बात? तो समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए क्या करेंगे? जैसे 11 9 का एलसीएम तो 99, यानी 99 बनाना होगा। तो 99 बनाने के लिए इसमें 9 से गुना, तो इधरों भी 9 से गुना, इसमें 11 से गुना, तो इधरों भी 11 से गुना। समझे बात को? अच्छा, ये नहीं समझिएगा कि 99 रुपया इसलिए हमने 99 बनाया है। ये अगर सपोज डेट यहाँ फिर 990 रुपया ही रहता तो हमको खाली यहाँ केवल बराबर कर लेना है क्वेश्चन जिस हिसाब से कहता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये तब भी इतना ही लिखा था। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ जब कीजिएगा तो इससे मैं इधर लिख देता हूँ। ये हो गया 9 दहा के 90, इधर हो गया 11 9 99, इधर 110, ये 99। यानी यहाँ देखिए टोटल सीपी टोटल क्रय मूल्य कितना हो रहा है? 110 और 90 200, और टोटल विक्रय मूल्य 99 198। यानी 200 के समान आप ऑल ओवर 198 में बेच रहे हैं। कितना का आपको फायदा हो रहा है कि घाटा? घाटा होगा। 2 का घाटा हो रहा है 200 के रेस्पेक्ट में गुने 100। डबल लड्डू से डबल लड्डू कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1% का आपको क्या हो गया? हानि हो गया। तो यहाँ से इस प्रकार से करेंगे। लेकिन जब सेम रहे तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाइए, टिक कीजिए, निकल जाइए, एकदम 1 सेकंड में उड़ा दीजिएगा। और अगर परसेंटेज बदल दिया, जैसे यहाँ 10% या 20%, तो इस प्रकार से करेंगे। परसेंटेज को अगर क्रयमूल्य बराबर कहा तो क्रयमूल्य चाहे विक्रयमूल्य बराबर, जो कहेगा बराबर करेंगे, उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो मतलब हम अलग अलग परसेंटेज वाला भी क्वेश्चन हम लाए हैं, कराएंगे आप लोगों को। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये क्वेश्चन कहता है कि रमन ने 2 पुस्तक में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा है। एक को उसने 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया, तो उसे पूरे लेन देन में, मतलब उसे पूरे ऑल ओवर क्या प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 4% की हानि होगी, कि 4% का लाभ होगा, कि ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चूँकि वीडियो अब थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करके आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप लोग वीडियो देखते हैं तो अपना अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, इट मीन्स लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कम से कम आपको इस वीडियो को एक ग्रुप में शेयर करना है, अपने दोस्त यार सब जगह फैलाओ भाई, फैलाओगे तभी तो जो है कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, है ना। तो आप लोगों ने 300 का तो कोटा पूरा कर दिया। इस वीडियो का टारगेट है आप लोगों को 310 सब्सक्राइबर करवा देना है। तो इसलिए अपने दोस्त यार सब में जो है इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। जय हिंद।